अंदर बाजै रे बसी बाजै रे यखरे गहदम झूमर लगे रे यखरे गहदम झूमर लगे रे। झिंगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे गरमा के गीत गुंजे तखन गावे गावे जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया चांद हंसे रे मिंजुर नाचे रे आखिरी के दम झूमर लगे रे। सभी घर की बहू बेटियां आती है और गाती है कि चलो हो बहन चलो हो दीदी चला कर्मा करब और वहां गीतिया गायब हो। जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबूजी एसएससी सीजीएल के नया सिलेबस के अनुसार खोटवा के तोरा आज हम शिष्ट साहित्य के पहला गीत पढ़ावे जा रही हो बाबू। जौन गीत के नाम हको मांदर बाजे रे बासी बाजे रे और जेकर गीतकार हथिन बाबू सुकुमार जी बोकारो के रहवैया थिन हो। गांव पूछतो तो भेड़रा गांव के ही रहवैया थिन बाबू। एकर माए के नाम हके राधा देवी बापे के नाम हके विश्वनाथ विश्वकर्मा। घर बारे में हम पूरा जानकारी तोरा दबे हो बाबू। लेकिन तो समझ कि आपको अगर आप गीत पढ़ रहे हैं तो आपको भाव के साथ गीत पढ़ना है। अगर आपको कोई भाव के साथ गीत ना बता रहा हो मतलब ये हुआ हो बाबू कि आपके भविष्य के साथ खेल रहा है। आपने इस फॉर्म के लिए 7 साल इंतजार किया है। इसका कसर तो हम निकालबे करेंगे हो बाबू और इसके कसर निकालने के चक्कर में हम आपका रिजल्टवा तो कराइए के रहेंगे बाबू। लेकिन मेरा खास यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो आपको भाव से ना बता रहा हो खाली पढ़ रहा हो मांदरे बाजे रे बासी बाजे रे अगर ऐसे आपको बता रहा है समझिए आपके भविष्य के साथ खेल रहा है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो खाली आप वर्ड से उस गीत को पकड़ पाएंगे। अगर भाव के साथ पढ़ेंगे तो आप भाव के साथ प्लस वर्डों के साथ आप उस गीत को पकड़ पाएंगे। और क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ हो बाबू ये गीतिया कौन भाव के है कहो बाबू। अगर जहां तो बैठल हैं जहां आप बैठे हैं आसपास अगर छठ का गीत बज जाए खाली टोन में आपके कान में सुनाई दे तो आपको पता चल जाता कि रे छठिया के गीतिया बाजो रहल हो। माने क्या आपको उसका भाव पता है इसलिए आपने ये बता दिया कि छठ का गीत बज रहा है। उसी प्रकार से अगर ये सभी गीतों का भाव आपको पता चल जाए तो क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा हो। ऐसे हम बोलते हैं हो बाबू कि द यूनिक क्लासेस खोरठा की 100% की गारंटी लेता है। और जो आपको भाव के साथ ना बता रहा हो समझिए खाली वो आपके भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है बाबू। आजकल देख रहे हैं खोटवा में अलगे ट्रेंड चलल है। बहती गंगा में सब हाथ धोना खोज रहा है। जो कहियो खोटा पढ़ा तक नहीं है वो भी देखिए किताब लेकर के चालू कर दिया है बाबू। घोड़वा के धोखे बेंगो मेढक वो नाल ठोकैले हले हो कि चल ले नहीं चल रहे हो। बाकी तो आगे समझदार ही हो बाबू। समझ आगे बाबू। आज तोरा हम शिष्ट साहित्य पढ़वे जा रही हो। ऐसे बाबू साहित्य में 2 साहित्य हो है एगो लोक साहित्य और एगो शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य केकरा को थी अरे भाई जे तोर नाना तोर दादी तोर मामा तोर फुआ तोर दादाजी आपको सुलाने के लिए आपको जो कहानी सुनाए थे वो कहानी आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। और उसके कोई लेखक कोई गीतकार का पता नहीं होता है कोई कवि का पता नहीं होता है। सिर्फ वो सुने थे वो अपने दादा के मुंह से सुने थे आप अपने नाना के मुंह से सुने थे अपने दादी के मुंह से सुने थे। उसके गीतकार का पता नहीं उसके कवि का पता नहीं उसके लेखक का पता नहीं। और जिसके लेखक कवि गीतकार का पता नहीं होता है उसे हम लोग कहेंगे कि ये लोक साहित्य है। ये लोक साहित्य है क्योंकि लोगों के द्वारा कही गई कहानी को हम लोग लोक साहित्य कहते हैं। उसके लेखक कवि और गीतकार का पता नहीं होता है। वो जो साहित्य होता है वो समाज का संपत्ति होता है। उस पर कोई किसी का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। उस पर आपको कोई ब्लेम नहीं कर सकता है। आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो समाज की संपत्ति है। समाज की संपत्ति इसका मतलब ये हुआ कि आपकी भी संपत्ति है। आप भी कल बाबा बनेंगे और जो आप कि बाबा आपको कहानी सुनाए थे वो भी आने वाले समय में आप अपने नाती पोता को कहानी सुनाएंगे। तो पीढ़ियों से चली आ रही कहानी कविता जो भी है वो एक
हम लोग के विरासत के द्वारा मिला हुआ है। और वैसे ही कहानी और कविता को हम लोग लोक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, जिसके कवि, जिसके लेखक, जिसके गीतकार का कोई पता नहीं होता। एक होता है बाबू शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य में गीतकार का पता होता है। जैसे हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, मांदर बाजे रे, बांसी बाजे रे, उसमें से आपका यहाँ गीतकार का पता है कि सुकुमार जी लिखे हैं। अगर ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है तो क्या ये समाज की संपत्ति है? नहीं, ये समाज की संपत्ति नहीं है। और जो समाज की संपत्ति होती है वो लोक साहित्य के अंतर्गत आती है, और ये समाज की संपत्ति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शिष्ट साहित्य है। अगर आप इसे डायरेक्ट कॉपी करते हैं बिना परमिशन का, अगर आप इसका कॉपी डायरेक्ट करते हैं बिना परमिशन का, आप कहते हैं सुकुमार जी का से परमिशन नहीं लेते हैं, और इसका डायरेक्ट अगर आप कॉपी करते हैं तो सुकुमार जी आप पे एक्शन ले सकते हैं और आपको भीतर घुसा सकते हैं, मतलब जेल में आपको डाल सकते हैं। इस पे बाबू कॉपीराइट का मामला होता है। लोक साहित्य पे कॉपीराइट का कोई मामला नहीं होता है। शिष्ट साहित्य में लेखक का पता होता है, कवि का पता होता है, बाबू लेखक का पता होता है, लेकिन लोक साहित्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। बाबू आओ, अब हम आपको पहले इसका भाव सुनाते हैं। भाव सुनाने के बाद हम लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद करबे हो भैया। हाँ हो, इतना दिन के बाद वैकेंसियां निकल रहे हो, कसर तो निकालबे हो बाबू। और हम यह उम्मीद के साथ तोरा सर्वर कोस्ट पे पढ़ा रही हो, खाली स्टोरेज कोर्स पे पढ़ा रही हो। काहे कि तो रिजल्टवा लेकर के तो हमारे पास सही बे, तो हम मिठाई के उम्मीद के कारण तोरा पढ़ा रही हो। और जितना को ही बाबू तोहिन जरूर तोहिन के हम नौकरी दिलेबे हो। यह खड़ा करके तोहिन के बोलबे कि बाबू पढ़लियो तो कैसन लागलो, 100% तो नंबरवा ले लें कि ना। ये एकदम तो समाज की हमर से जुड़ लें भैया, हमर से जुड़ लें। अगर मतलब ये हुआ कि खोटा में 100% आपकी नंबर आएगी। जितना नागपुरी वाला लोग है सब अब देख करके सब फोनवा करता है, सर हम खोरठवे लेंगे। जितना लोग बाहरी लोग है खोरठवे लेंगे। अरे भैया, खोरठवा को आसान बनाए हैं हो, और ये हम आपको अभी भी बता रहे हैं कि जाने तो नहीं देंगे बाबू। आपको ये एसओ का बीएसओ का पद तो दिला करके रहबे करेंगे हो बाबू। चल पहले तो भाव सुन। अंदर बाजई रे, बसी बाजई रे, यखरे गहदम झूमर लगे रे, यखरे गहदम झूमर लगे रे। जखन आवे करमा चाहे सोहराय, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए। तोहा के सुरे झूमे बौड़ी पर, अंदर बाजई रे, बसी बाजई रे, यखरे गहदम झूमर लगे रे, यखरे गहदम झूमर लगे रे। झिंगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, गरमा के गीत गुंजे तखन गावे गावे। जावा डाली बेलंदरी झान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जी हमर भैया। चांद हंसे रे, मिंजुर नाचे रे, आखिरी कहदम झूमर लगे रे, आखिरी कहदम झूमर लगे रे। मांदर बजाए रे, बांसी बजाए रे, आखिरी कहदम झूमर लगे रे, आखिरी कहदम झूमर लगे रे। झारखंडे जखन आवे सोहराय के दिना, घरे घरे मांदर बाजे धाक धाक गतिना। गोरू डांगर मलक मारे सिंगे सिंदूर मखे, मरदा के मिरावे परिछे ढोले ढाके। धान पाके रे, डांगर नचे रे, यखर है गहदम झूमर लागे रे, यखर है गहदम झूमर लागे रे। मादर बाजे रे, बांसी बाजे रे, यखर है गहदम झूमर लागे रे, यखर है गहदम झूमर लागे रे। उस मासे मारा है कनकनी अंगे अंगे, मोड़ी टुसू कांधा जोर आवे एक संगे। चूरा गोर लाई पिठा छल गदल धरे,
दामोदर डोहा के जे हक है बिनसरे मेला लागे रे घेरा बाजे रे आखिरी कहदम झूमर लागे रे आखिरी कहदम झूमर लागे रे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे आखिरी कहदम झूमर लागे रे सरुहुल पौरव के राजा झारखंडी दादा गाछी गाछी फूल फुटे लाल पियर सादा मधु चुआई मान माताई माताई जाहे हवा प्रकृति कर है सिंगार नवा नवा कोयल कुकेरी भोरा गुंजे रे आखिरी कहदम झूमर लागे रे आखिरी कहदम झूमर लागे रे मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे आखिरी कहदम झूमर लागे रे आखिरी कहदम झूमर लागे रे। या बाबू इस चीजवा के लाइन बाई लाइन पढ़ो। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। बाबू सुकुमार जी ये गीत के लिखवैया थी, बड़ी दूरदृष्टि वाला आदमी थी। उनका पता चल गया हल कि आवे वाला जे पीढ़ी है हमनीन और तोहनीन और आवे वाला आर पीढ़ी वो फैशन के नाम पे फाटल जींस पिन थी, फैशन के नाम पे हाफ जींस पिन थी। उनका पता चल गया हले हो बाबू कि आवे वाला जे पीढ़ी एक है वो हमार झारखंड के संस्कृति के भुला जीते, सभ्यता के भुला जीते। अगर हम इनकी संस्कृति के भुला जिए हो बाबू, सभ्यते के भुला जिए हो तो हम इनके पहचान कैसे होते। अरे आपकी पहचान तो आपकी संस्कृति और सभ्यता से होती है। अगर आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता ही ना रहे तो आपकी कोई पहचान नहीं होती है। तो सुकुमार जी वह चीजवा के याद दिलावे खातिर कहथिन कि आवे वाला पीढ़ी फैशने में डूब जीते। ओकरा हम एक ऐसा चीज लिख के दो आए हो बाबू, नया नया अगर कोई लड़का रहता ओकरा पूछ में आए हो बाबू सोहराय पर्व की हो है, ऊपर नीचे देखो लगता ओकरा पते ना कह लगता झारखंडी वे और सोहराय के बारे में पता नहीं हो। तो वह चीजवा के ध्यान में रख करके सुकुमार जी कहती कि नहीं हवे वाला पीढ़ी संस्कृति के भुला जीता, सभ्यता के भुला जीता और सभ्यता और संस्कृति के भुला जीता मतलब हमार झारखंड के माटी के अपमान होता, झारखंड के परिचय के वो अपमान कर देता, झारखंड की विशेषता के वो अपमान कर देता। वो दूरदृष्टि से मैंने उनका दूरदृष्टि है। और एक और बात बताओ ही बाबू, सुकुमार जी अभियो जिंदा हथिन और सुकुमार जी अभियो जिंदा हथिन, एक अच्छा कलाकार हथिन। और कलाकार बाबू एक पानी के जैसा हो, वो एक कलाकार हथिन और कलाकार बाबू पानी के जैसा होता है, जिसमें डालो उसी में ढल जाता है। पनिया को दूध में डालो तो वो दूधे जैसा दिखता है। तो वही थे सुकुमार जी। सुकुमार जी अपनी संस्कृति और सभ्यता को हाथ दिलाने के लिए ये गीत लिखते हैं और कहते हैं मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे हो भैया हमार झारखंड के संस्कृति के विशेषता यहाँ बताल गेल हो। जितने भी प्रमुख पर्व हैं उनकी विशेषता यहाँ बताई गई है और एक सुर में बताई गई है, जैसा कि मैंने आपको भाव से भी बताया है। इससे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं बाबू, अगर आप ये सारी चीजों को सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो बाबू द यूनिक क्लासेस का ऑफिशियल ऐप है। जो बच्चे गरीब हैं हो लग रहा है कि नहीं हम इतना फीसवा 699 रुपया नहीं दे पाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। हम जिंदा हैं, आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं, इतना हम आपको जरूर करवा देंगे कि आप पास जरूर हो पाइएगा। 699 रुपया में आप ऐप में इनरोल हो जाएंगे बाबू। कोई दिक्कत होगा तो 9771080302 पे आप कॉल करेंगे। मेरा मकसद है कि सिर्फ आप अपना हमको सर्वर कॉस्ट दे दें, आप सिर्फ हमें ऐप का स्टोरेज का पैसा दे दें। यही हम पैसा आपसे 2500 ले सकते थे, कमाने का पर्पस रहता तो अरे मेरे पास चाय पिलाने वाला है बाबू, खाना लाने वाला है, हम काहे लेंगे पैसा, खाली ऐप का सर्वर हम चार्ज आपसे ले रहे हैं, सर्वर का स्टोरेज चार्ज आपसे ले रहे हैं, कमाना ही मेरा मकसद होता तो हम अभी बाबू आपसे 2500 लेते और तरह तरह का कॉल भी आता है, हमें बिक ना रहता तो हम बिक जाते। लेकिन हम झारखंडियों के लिए सोच रहे हैं क्योंकि मेरा जो
उद्देश्य है कि झारखंड के बच्चों को सचिवालय में घुसाना है और हम आपको घुसा करके रहेंगे। अगर हम आपको घुसा देते हैं, आप मेरे पास मिठाई लेकर के आएंगे, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा बाबू, वही मेरे लिए 1 लाख रुपए के बराबर होगी। वो मेरी खुशी जो होगी वो एक अलग लेवल की होगी। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर आप जुड़ना चाहें तो 9771108003 पे कॉल करेंगे। कोई जानकारी लेनी हो तो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप इंस्टॉल कर लेंगे और आप भैया वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आपको वीडियो, पीडीएफ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां दिए जाएंगे। आओ बाबू, यहाँ को थी सुकुमार जी। सुकुमार जी के पूरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा और ये बोकारो के रहवैया हथिन, बोकारो के रहवैया हथिन। और इनकर बापे के नाम, पिताजी के नाम, पिताजी के खोठा में को थी बापे, बापे के नाम है विश्वनाथ बाबू विश्वकर्मा। माए के नाम है राधा देवी। गांव इनखर है भेंड्रा, भेंड्रा और पोस्टो का यह है भेंड्रा। अगर और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि सुकुमार जी से संबंधित जितने भी आपकी जानकारी होगी टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। ये सुकुमार जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, कोई सुकुमार जी के हो भाई, वाह मांदेर बाजे रे, बांसी बाजे रे। मांदेर बाबू एक होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र होता है मांदर। ये बांसी होता है बाबू बसुरिया, बसुरिया जो होता है बाबू उसी को कहते हैं बांसी। है कोथे रे भाई वाह, मांदर हमर झारखंड में बाजू हो रे। ओ भाई वाह, बांसी भी बाजू हो, मने की बसुरियो बाजू है हो। कहाँ? यखरे, यखरे मने एक सामूहिक स्थल। अखरे किसको कहते हैं? अखरे मने अखरा में, अखरा किसको कहेंगे? एक सामूहिक स्थल होता है बाबू। आजकल तो गांव वाले लोग अपने अपने से मतलब रखने लगे हैं। पहले गांव का जो समूह होता था बड़ा तगड़ा समूह होता था, और कोई समूह के लिए अर्थात एक समाज के लिए अगर फैसला लेना होता था तो एक निश्चित जगह पे बैठते थे। एक बरगाछ के नीचे बैठ गया, चौक चौराहे पे बैठ गया, तो वो एक व्यक्ति का जगह होता था, नहीं वो पूरे समाज का जगह होता था। और वही समाज के जगह को हम लोग अखरा कहते हैं। अगर समाज का कोई कार्यक्रम करना हो, जैसे कीर्तने करना हो बाबू, या तो कोई खेले कूद करना हो, तो समाज के सभी लोग अगर उस खेल कूद में भाग ले रहे हैं, तो समाज के सभी लोग खेल कूद में भाग ले रहे हैं, तो सामाजिक स्तर पे ही वो कार्य किया जाएगा। तो सामाजिक स्थल को ही हम लोग कहते हैं अखरा। क्या कहेंगे? अखरा। जैसे कर्मा जो मनाया जाएगा वो अखरा में मनाया जाएगा। काहे कि वो सामाजिक पूजा है। वहाँ की सभी घर की बहू बेटियां आती है और गाती है कि चलो हो बहन, चलो हो दीदी, चलो कर्मा करब, और वहाँ गीतिया गायब हो। वही कहते हैं अखरे गहदम। गहदम मने होता है बाबू मस्त मन मस्त मगन, मन मस्त मगन। गहदम होता है मन मस्त मगन। यखरा में सामूहिक स्थल में मन मस्त मगन हो करके झूमर, झूमर एक नाच होता है, एक राग भी होता है, गाता है लोग। आपके नाना दादा गाते होंगे झूमर लागे रे, माने नाच लगता है। नाच लगता है किसके किसके माध्यम से? अरे मांदर बजा करके, हम बांसुरी बजा करके, यखरा में सामूहिक स्थल में गहदम मने मन मस्त मगन हो करके लोग झूमर गाते हैं। कब गाते हैं हो बाबू? जखन आवे कर्मा। अरे जखन मने जब, आवे मने आता है, जब कर्मा आता है, चाहे सोहराय। अरे भाई वाह, सोहराय आवे हो तब, कर्मा आवो है तब। देखिए यहाँ मांदर बाजू है हमारे झारखंड में, बांसुरी बाजू है हमारा झारखंड में, और सब लोग मन मस्त मगन हो जाते हैं। कब? कर्मा और सोहराय में। सोहराय जो होता है बाबू जानवरों का पर्व होता है। अब इसमें गोरैया बाबा का पूजा भी होता है। सोहराय जानवरों का पर्व होता है। जिस प्रकार से कर्मा जो होता है भाइयों के लिए बहन पूजा करती है, इसीलिए कि हमारा भाई हजारों साल जिए, सुख समृद्धि इनके जीवन में हमेशा बना रहे, किसी प्रकार की कोई कष्ट ना हो। ठीक प्रकार से बाबू आदमी के कई प्रकार के देवता हैं, उसी प्रकार से ऐसा माना जाता है कि जानवरों को रक्षा करने वाले भी एक देवता हैं, जिस देवता का नाम है गोरैया बाबा। और गोरैया बाबा के लिए हम लोग सोहराय पूजा करते हैं, ताकि हालांकि ये जानवरों की पूजा है। आगे कहता है टीसू के रंग भैया कहलो ना जाए। टूसू एक पर्व होता है जो बंडुआ के साथ साथ चलता है। 14 जनवरी बाबू मकर संक्रांति जो होता है ना, वो बंडुआ के साथ साथ
चलता है टूसू पर, टूसू के रंग हो भैया टूसू के ज रंग कने हो, वो कर तो कह ले ना जाए, वो तो आर हमनी उ टूसू के पर्व के दिना मन मस्त मगन हो जाइए, ओकर तो कह ले ना जाए, ओकर खुशी के लेवल तो ऊपरे रहो है हो। आगे को है बाबू दोहा के सुरे, बाबू एक दोहा एगो गीत है हो, तो दोहा वो गीतिया के सुरे झूमे बॉन्डी परब। जब बाबू 14 जनवरी बंडुआ वो है वो, मकर संक्रांति वो है हो बाबू, तो हमने कौन गीतिया पे झूमो ही है, तो देखी दोहा के गीतिया पे, दोहा के सुर के गीतिया पे हमने झूमो। ये बाउंडी मने वह 14 जनवरी मकर संक्रांति का पर्व मने पर्व है ना। सरहुल आवथिन गोटे झारखंड मता भैया, जब सरहुल के पर्व आ जा है हो तो झारखंड के प्रत्येक आदमी मन मस्त मगन हो जाता है, आनंदित हो उठता है, उसके खुशी का लेवल का कोई ठिकाना नहीं होता है। यही यहाँ कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि मांदे रे बाजे रे, अरे बासी बाजे रे, यखरे गहदम, गहदम मने मन 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 मस्त मगन झूमर लागे रे। आगे है बाबू कि झिंगा फूले काशी फूटे, भैया हो हमार झारखंड के यह सब प्राकृतिक चीज तो खूबसूरती बना दल के हो। वह को है कि झिंगा, अरे झिंगिया का लत नहीं होता, झिंगिया जिसको हम लोग सब्जी खाते हैं, झींग होता है, परोर होता है, झिंगिया के पत्ता में हो भैया फूल फूटता है हो। और वह बरसतवा में काशी फूटे, कसिया में भी बाबू फूल फूटता है सफेद सफेद, और कैसे बाबू चमकता है हो, कैसे हमारे झारखंड की वो दृश्य को सुंदर बना देता है। भादो जखन आवे कब हो भैया, सोनवा के बाद जब भादावा आता है, धान उन रोप करके जब ऊपर होते हैं तो भैया ये सब झिंगिया के फूल दिखेगा आपको, और कसिया का भी फूल आपको दिखेगा। कैसे इस पहले बढ़नियों लोग बना देता था। फिर कहता है कर्मा के गीत गुंजे तखन गावे गावे, कखन जखन भादावा में कर्मा के जो गीत है वो हमारे झारखंड में गांव गांव में गूंजता है। और हमारे झारखंड की संस्कृति बाबू महान है। पर्वों पे ही अक्सर आपके प्राकृतिक पे ही अक्सर पर्व मनाए जाते हैं। और कहता है कि जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया हो भैया, जावा डाली केकरा को थी, हमारी माँ बहन बेटी जो कर्मा करती है वो बाबू बांस का जो ये होता है ना मौनी, उसको ले जाएगी नदी नहीं है तो मैंने बालू आपको मिलना चाहिए, बलवा उसमें में रख देगी और उसमें बीज बो देगी, कुर्थी का बीज, चाहे कई प्रकार के 7 प्रकार के बीज बो देती है, कुर्थी हो गेहूं हो आपके, और उसे अंकुर आता है। और जब अंकुर आता है तो वो जो डाली हुआ, डालिए समझिए, वो टोपा को अब डाली का रूप दे दीजिए, नाम दे दीजिए, वो डाली में अब वो अंकुर जाता है ना, उसी अंकुर को हम लोग कहते हैं जावा। तो अब क्या हो गया, जावा डाली। बेलंदरी एक फूल होता है हो बाबू। और धान के पतैया कब हो, धान के पतैया आपका कर्मा में ये सारी चीजें जो है बाबू चढ़ाया भी जाता है। बहिन कहे लाख बचर जिए हमारे भैया, कर्मा का यहाँ माहौल क्रिएट किया जा रहा हो। तो बहनियां परवा करती है भैया के लिए और कहती है बहनियां कि ठीक हमारे भैया जो जिए वो लाख साल जिए। चांद हंसे रे हर मंजूर नाचे रे बाबू, अमावस्या में ही तो कर्मा मनाया जाता, भादों के अमावस्या में ही तो कर्मा मनाया जाता है। तो चांद तो हंसता ही है, मैंने चांद से लाइटवा कितना आता है, भक भक इंजोरिया रहता है। तो वही कहता है कि हो भैया तहिया चांदो हासो है हो, और मंजूर भी नाचो है बाबू। जब पानी थोड़ा थोड़ा गिरता है ना तो मोर भी नाचता है, मंजूर मने मोर, पानी जब थोड़ा थोड़ा पनिया गिरता है तो मोर खुशी से नाचता है। और कब थोड़ा थोड़ा पनिया गिरता है, भादवा में गिरता है, कर्मा के समैया में गिरता है। वह यहाँ कहता है कि रे चांदो हंसता है, मंजूर भी नाचता है। कहते हैं अखरे गहदम झूमर लागे रे, या खरा में लोग रहते हैं और मन मस्त मगन होकर के रहते हैं। फिर कहता है मांदर बाजे रे, हरे बांसी बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे बाबू। याव यहाँ है झारखंडे जखन आवे सोहराई के दिना हो भैया, ये तो तोरा कर्मा के बताइए दलिए हो
कर्मा के हम बता दिलियो। आप देख सोहराय के जब जखन दिन वो है न हो बाबू, माने जानवर के जब पूजा करे के दिन वो है, घरे घरे मंदिर बाजे धाक धतिंग तीना हो भैया, घरे घरे झारखंडीवन के घरे घरे में मंदिर बाजो है हो, और मंदिर के आवाज बाबू एक साउंड होता है धाक धतिंग तीना। ये मांदर का जैसे ढोल बजाता है तो ढम ढम बजता है, वैसे मांदर का धाक धतिंग तीना। आप समझेंगे अगर ताल ना, म्यूजिक को अगर आप समझेंगे तो ताल होता है, तो वो ताल जो है इसका बाबू रिदम जो चलता है इसी प्रकार से चलता है। जैसे अगर आप म्यूजिक के ज्ञाता, ऐसे कहा जाता है ना बाबू कि चौन जाति के साहित्य ना उस जाति का जीवन नरक के समान है। तो वह है बाबू, अगर तो आदमी ही अगर तोरा सुर सातों सुर के बारे में जानकारी नहीं हो तो आपका जीवन बेकार है। आप कहेंगे हमको नहीं है तो मेरा जीवन आप बेकार कह दीजिएगा। अरे भाई वाह, हम तेरे अंदर म्यूजिक घुसा रहे हैं ना, तेरे अंदर हम 7 गो सुर घुसा रहे हैं ना बाबू, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ हैं गोरू डांगर मलक मारे, मलक मने बाबू वही चमक उठता है। गोरू जो है, गोरू मने भाई जानवर जो है वो मलक मारे मने चमक उठते हैं। कब? सोहराय के दिना में। सोहराय के दिना में का है? सोहराय के दिना में इसीलिए कहा कि सोहराय के दिना में जानवरों का ही पर्व मनाया जाता है। और वहाँ किसान भाई कहता है कि हमारे जानवर हमारे मित्र हैं, हमारे खेती करने में आधा से अधिक तो काम यही करते हैं, हल चलाने का काम यही करते हैं। अरे हम तो खाली लगनवा पकड़ ले रहते हैं। इसीलिए पूजा जो है वो मनाया जाता है आपका जानवरों के लिए। वही का सिंह है, सिंह जो होता है ना सिंदूर माखे, सिंदूर जब सोहराय का पर्व आता है उससे 3 दिन पहले ही सिंदूर जो है, सिंदूर और तेल लगाया जाता है जानवरों के सिंह में, उन लोगों को पर्व होता है। वही मलक मने होता है बाबू चमक उठना, और माखे मने होता है वही जो लगाना। बरदा के मीर में, बरदा के मीर में मने भैया बरदा अगर तो रख लें जानवर, बरदा मने बैल, बैल का जो मालिक होता है उसको कहेंगे मीर में। जैसे हम बरद रखें मने बैल रखें, या आप भी बैल रखें तो आप बैल का मालिक हुए। तो ये कहता है कि बरदा मने बैल के जो मिरवा है वो परिछे ढोले ढाके सोहराय का दिन होता है हो बाबू। तो परिछल जाता है जानवर को। परिछना मैंने शादी उदी में देखे हैं, परिछता है लोग दूल्हा दुल्हन को, जैसे चुमाना होता है ना, तो वैसे हमारे झारखंड की ये संस्कृति है कि हम बैलों को चुमाते हैं, बैलों को हम परिछते हैं अक्षत के माध्यम से कि हमारे यहाँ और बैल आवे, हम अपने जीवन के साथ साथ और हम इस बेजवान का भी जीवन चलाएं। ये होता है झारखंडियों का दिल। ऐसे हो आगे धान पाके रे, हरे डांगर नाचे रे। अरे भाई वाह, धानो पाको है हो और डांगर भी नाचो थी। कब नाचता है डांगर? डांगर का पर्व, डांगर माने जानवर का पर्व होता है सोहराय का पर्व। जिस प्रकार से हम लोगों का पर्व होता है दशहरा पूजा का पर्व, हम लोग खुशी से नाचते हैं, हम लोग होली में खुशी से नाचते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन लोग का पर्व होता है सोहराय का पर्व। और इन लोग भी खुशी से, क्या नाचने का अधिकार है ना, इन लोग का जीवन है। तो हाँ, सोहराय के दिन में इन लोग नाचता भी है। यखरे मने वही भैया केरला। ये तो आपका एगो समझिए कि मुखड़ा है, गाना बनता है तो एक ही बतिया बाद में मुखड़ा है। तो वही कहता है अखरे गहदम झूमर लागे रे, हरे मांदर बाजे रे, ढोल बाजे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। आगे है पूस मासे मारो है कनकनी आगे आगे की कहिया हो भैया। झारखंड के ये वातावरण के बारे में बात करल गेल कि पूसवा में, पूस के मासे मने महीना में, मारो हो मने चलो हो, यहाँ होगा चलता है कनकनी। कनकनी मने ठंडी ठंडी, अंगे अंगे मने शरीर में ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि हवा चलता है ठंडा ठंडा, तो अंगे अंगे मने शरीर में ठंडा ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा चलती है। कहता है बाउंडी, बाउंडी मने वह है भैया बंडुआ। 14 जनवरी मकर संक्रांति जो होता है वो बाउंडू टूसू कांधा जो आवे एक संगे। और जो बंडू और जो आपका टीसू पर्व होता है, टीसू एक लड़की के आदों में ये पर्व मनाया जाता है। हालांकि विस्तार में आपको कोई अलग वीडियो में बता देंगे। समझिए कि टीसू जो पर्व मनाया जाता है वो किसी एक लड़की के आद में ही मनाया जाता है। तो टीसू जो पर्व है वो मकर संक्रांति माने कि आपका बंडुआ के साथ साथ में कंधा से कंधा जोड़ के वो है एक संगे एक ही साथ आता है। फिर कहता है चिवड़ा गुड़ लाई पीठा अछल गछल घरे। अरे भैया उस दिन ने बंडुआ के दिन चीरा गुड़ लाई पीठा मने अच्छल गच्छल मने पूरा भरपूर रहता है, घरवा में पूरा भरल रहता है, जितना खाना है सो खाओ।
हालांकि आज के बचपन को ये सब चीज़ों सुहाइबो नहीं करता है। पहले यहाँ नहीं मिलता था, पहले चीड़ा गुड़ काफ़ी हो गया, समझिए तिलकुट मिलता था कि नहीं मिलता था, वो तो देहात में समझिए कि चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, आप इस चीज़ को रिलेट भी कर पा रहे होंगे। दामोदरे दोहा के जे हाको है भिनसर है बाबू, वही कहते हैं दामोदर नदी बाबू 14 जनवरी को सबको नहाना होता है। वही यहाँ क्या कि दामोदरो नदी तहिया तो इनके वेट करो है हो, इंतजार करो है, तो वह यहाँ तहिया तो इनके हाको हो, मने बुलावो हो, काहे कहे मने बुलावो डोहा के जे, मने डोहा के जो सुर होता है, डोहा जो गीत होता है, ये दामोदर नदी को ये उम्मीद होता है कि 14 जनवरी आ रहा। अब 14 जनवरी आ रहा है तो डोहा का गीत गाते गाते सभी लोग गाँव वाले मेरे पास आएंगे और यहाँ नहाएंगे। वही यहाँ कहता है दामोदरे डोहा के जे हाको है, हाँकता है मैंने बुलाता है, भिन सरे मैंने सुबह सुबह बुलाता है। फिर कहता है अरे मेला लागे रे भैया, इस दिन मेला भी लगता है हो, बंडुआ में मेला भी लगता है, अरे घेरा लागे रे मैंने बाबू, मेला वगैरह सब लगता है। और कहता है अखरे गहदम झूमर लागे रे, अखरे गहदम झूमर लागे रे। आगे कहता है सरहुल परबेक राजा झारखंड है दादा, अरे हमारे झारखंड में बड़ी पर्व मनावल जा है हो, बड़ी पर्व मनावल जा है, लेकिन पर्वों का जो राजा है से के, पर्वों का राजा है सरहुल। वही कहता है सरहुल परबेक, सरहुल जो पर्व है वो राजा हे राजा जी, वो सरहुल जो पर्व है ना हो वो है झारखंड के दादा, मतलब सभी पर्वों का दादा जो है वो है सरहुल पर्व। वही कहते हैं गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, और गछवा में लाल पियर फूल जो है वो फूटता है। सरहुल जो है फूलों का त्यौहार है, और फूल तो ऐसे भी बाबू कोमल होते हैं, आकर्षक होते हैं, और फूलों का त्यौहार अगर है वैसे जो चीज आकर्षक हो उसका अगर त्यौहार बनाया जाए तो वो भी तो ऐसे भी बाबू आकर्षक या आकर्षकों में वो 4 चांद लगा देगा, मतलब उसकी जो आकर्षक की लेवल होगी काफी हाई होगी। तो वो तो हो सरहुल जो पर्व है सभी पर्वों का राजा है। वहां कहता है मधु चुवे मन मताए मताई जाए हवा, हो भाई वाह, उस दिन तो झारखंडी वन जो है बाबू वो खुशी से पागल हो जाते हैं, समझिए कि खुशी से पागल हो जाते हैं। मधु चुवे मतलब बल्ले बल्ले रहते हैं, मने समझिए बाबू कि उस समय हवों में भी आनंद का नशा होता है, आनंद का नशा होता है। बसंत के ऋतु में बाबू आनंद का नशा रहेगा नहीं, सब जगह हरियरे हरियर फूले फूल। वह कहता है मात जाए हवा, वो मात जाता है, मातने का मतलब आनंदित हो उठता है। और हम लोग के अंदर जो भी हवा आता है ना वो हम लोग सांस लेते हैं, वो आनंद भरी सांस लेते हैं। वह कहता है प्रकृति करो है श्रृंगार नावा नावा, अरे भाई वह प्रकृति माने कि जो पेड़ पौधा है वो ओकर में बसंत ऋतु में नया नया पत्ता आता है, और नया नया पत्ता पहन करने आता है, इसका मतलब ये है कि नया नया कपड़ा पहनता है पेड़ पौधा। और नया नया कपड़ा पहनेगा आदमी तो कहिएगा आप भी पहनेंगे, नया नया लगता है हाँ ठीक है, मैंने सिंगारी जैसा लगता है कि है नया नया सिंगार। तो बाबू पेड़ पौधा भी नया नया अगर कपड़ा पहन रहा है समझिएगा कि वो भी नए नए सिंगारे कर रहा है बसंत ऋतु में। वही कहता प्रकृति करो है न प्रकृति में पेड़ पौधा सिंगार नवा नवा, सिंगार नया नया। आगे है कोयल कुके रे अरे भौरा गूंजे रे, अरे कोयल कुकता है रे बाबू बसंत ऋतु में कितना सुहावन लागो है हो भैया, भौरा गूंजे रे भौरवो गूंजता है। और कहता है अखरे गहदम झूमर लागे रे, अखरा में जो है वो लोग झूमते हैं मन मस्त मगन होकर के, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, या खरे गहदम झूमर लागे रे। तो बाबू यही थी आज की आपकी जानकारी, मुझे पूरी उम्मीद है हो बाबू, और हम जाते जाते यह बतिया कहेंगे हो भैया धनी, अगर हम आपको YouTube पे इतना मेहनत करके ये चीजें दे रहे हैं, चैनलवा को सब्सक्राइब करना है हो बाबू, आपको भी दिखाना है कि हम हैं खोरठावासी, और खोरठावासी का चैनल अब नीचे नहीं रहेगा, रहेगा तो ऊपर रहेगा, क्योंकि हम आपको ये भी यहाँ बता चुके हैं कि बाबू
रिजल्टवा तो हम 7 साल का कसर निकालबे करेंगे हो, खाली आप मेरे साथ चलिए, तैयार रहिए, जितना हम मेहनत करते हैं उतना आप भी मेहनत करिए, लेकिन आप हड़बड़ाइए मत। बहेवा भूखिया लगता तो दोनों हाथा से खेबे हो, लेकिन हड़बड़ाइए मत, आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे, ताली दोनों हाथ से बजता है, सफलता तो निश्चित तौर पे आपकी कदम चूमेगी। तो ठीक है हो छुआ लोगी, बाबू मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।